इस वीडियो में हम रिलेशन डिफाइन करेंगे एंड रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब डिस्कस करेंगे। रिलेशन के लिए पहले तो हमें दो सेट्स चाहिए होता है, क्योंकि रिलेशन हम किसके बीच में एस्टैब्लिश करेंगे, सेट्स के बीच में। इसलिए हमें दो सेट्स चाहिए। वो दो सेट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं। एंड रिलेशन के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना होता है। जब भी हम सेट्स के बीच में प्रोडक्ट लेते हैं, सेट्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सो लेट्स डिफाइन रिलेशन। A relation from a set A to B is a subset of A product B. So यहाँ पे हमने सेट्स लिया है A एंड B, कोई भी सेट्स लिया है A एंड B. So एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये रिलेशन जो है, रिलेशन होता क्या है, एक सबसेट है। बट ये किसका सबसेट है? A प्रोडक्ट B का, क्योंकि रिलेशन A से B तक जा रहा है। सो ये सबसेट होगा A प्रोडक्ट B का। एंड अगर रिलेशन B से A तक जा रहा हो तो ये सबसेट होगा, दैट मीन्स रिलेशन सबसेट होगा B प्रोडक्ट A का। सो रिलेशन के कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। सेट A को हमने एलिमेंट्स दिए हैं 1 3 एंड सेट B को हमने एलिमेंट्स दिए हैं 5 6 7 एंड एक रिलेशन डिफाइन किया है, ऑर्डर पेयर x, y, x प्लस वाई इक्वल इवन। सो ये रिलेशन है A से B तक जा रहा है। सो अब हमें इस रिलेशन के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। किस तरह के एलिमेंट्स होंगे हमें वो फाइंड आउट करना है। एंड ये ऑर्डर पेयर x एंड y में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट आता है फर्स्ट सेट से, दैट मीन्स A से। एंड ये जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में वो आता है सेकेंड सेट से, दैट मीन्स B से। x belongs to A and y belongs to B। अगर रिलेशन B से A तक जा रहा हो तो फर्स्ट सेट होगा इसमें B एंड सेकेंड सेट होगा इसमें A। ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए हम A प्रोडक्ट B फाइंड आउट करेंगे। A प्रोडक्ट B यही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। सो यहाँ पे A है 1 3 एंड प्रोडक्ट B सेट है 5 6 7। सो इसमें हमने यहाँ पे जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे, पॉसिबल ऑर्डर पेयर, सभी यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट आपको ये फर्स्ट एलिमेंट 1 इसको फिक्स कीजिए, देन 1 से आप प्रोडक्ट लीजिए, 1 से 5 1 5, नेक्स्ट 1 से 6 1 6, नेक्स्ट 1 से 7 1 7। उसी तरह से 3 से प्रोडक्ट कीजिए, 3 से 5 3 5, नेक्स्ट 3 से 6 3 6 एंड 3 से 7 3 7। सो ये हुआ A प्रोडक्ट B। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ से कौन से वो ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट है उसका सम क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। सो अब हम चेक करते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट इसका सम क्या आएगा, 5 + 1 6, जो कि इवन हो जाएगा। इसलिए हम इस ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन में लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है एंड सो ये ऑर्डर पेयर इसका एलिमेंट हो जाता है। नेक्स्ट 1 6 को चेक करते हैं, 1 + 6 7 आ जाएगा, जो कि इवन नहीं है। सो 1 ऑर्डर पेयर 1 एंड 6 इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट 1 एंड 7, 1 + 7 इवन आ जाएगा। सो ये ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया हुआ है। उसी तरह से 3 एंड 5 एंड 3 एंड 7 भी इस रिलेशन के एलिमेंट्स हो जाते हैं। इसी तरह से आप लोग रिलेशन के एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये रिलेशन A प्रोडक्ट B का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सभी यहाँ पे है। सो ये रिलेशन A प्रोडक्ट B का सबसेट हो जाएगा। एंड ये जब रिलेशन A प्रोडक्ट B के इक्वल हो जाएगा तो उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन ये सब डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड इसका हम इस रिलेशन में जो एग्जांपल लिया है A एंड B का, इसका हम एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनाया है, ये है सेट A एंड ये सेट B एंड हमारा रिलेशन A से B तक जा रहा है। सो ये एरो मार्क है
एंड नेक्स्ट ए के एलिमेंट्स है 1 and 3 एंड बी के एलिमेंट्स है 5, 6 and 7 एंड 1 से 5 तक जा रहा है. सो 1 से 5, नेक्स्ट 1 से 7, 1 से 7, नेक्स्ट 3 and 5, 3 and 5, नेक्स्ट 3 and 7, 3 and 7. यहाँ पे हम एक टर्म और डिफाइन करेंगे, इमेज. सो इमेज किसे कहते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन के जो भी एलिमेंट्स है, इस ऑर्डर पेयर में जो भी सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम इमेज कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे 5 है इमेज, यहाँ पे 7 इमेज, यहाँ पे 5 इमेज है, यहाँ पे इमेज है 7. सो ये किसके इमेज है? जो भी सेकेंड एलिमेंट है वो इमेज है फर्स्ट एलिमेंट के. दैट मीन्स इस ऑर्डर पेयर में 1 का इमेज होगा 5, इस ऑर्डर पेयर में 1 का इमेज 7 और यहाँ पे 3 का इमेज 5 एंड 3 का इमेज 7. और आप लोग एरो डायग्राम से भी इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. सो डोमेन किसे कहते हैं एंड डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सो इसके लिए हमें देखना होगा रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है उसके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो भी है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है. सो ऑर्डर पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सब डोमेन में आते हैं. जैसे कि 1 को हम लिख सकते हैं डोमेन में, नेक्स्ट ये भी 1 है, नेक्स्ट 3 है और यहाँ पे भी 3 है. सो हम डोमेन में लिख सकते हैं यहाँ पे 1 and 3. सो एंड रेंज में आता है रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है उसके सेकेंड एलिमेंट वो रेंज में आता है. ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा. रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर आता है वो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में जाएगा एंड सेकेंड एलिमेंट जो भी होता है वो रेंज में जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 5, 7, 5, 7. यहाँ पे ये रेंज एक सेट है, सो हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे हमने लिखा है 5 and 7. एंड नेक्स्ट कोडोमेन. सो कोडोमेन क्या होता है? सेकेंड सेट जो भी होता है वो सेट को हम कोडोमेन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे सेकेंड सेट क्या था? सेकेंड सेट था बी, क्योंकि रिलेशन ए से बी तक जा रहा था. सो सेकेंड सेट हुआ बी. सो यहाँ पे कोडोमेन में आएगा 5, 6 and 7. या फिर आप लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब एरो डायग्राम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सेट ए में जो भी एलिमेंट्स यूज हुए वो डोमेन में आएंगे एंड सेट बी में, दैट मीन्स सेकेंड सेट में जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं, दैट मीन्स 5 and 7, ये रेंज में आएंगे. एंड सेकेंड सेट, दैट मीन्स होल सेट बी को हम क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे. सो यहाँ तक हमने रिलेशन डिफाइन किया एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.